हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज की क्लास में स्पेशल क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। मस्त से डॉक्यूमेंट करना। आपने देखा होगा तो दिन के अलग अलग टाइम पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। हर एक चीज़ में, हर एक वीडियो जो भी मैं बताऊंगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कीजिएगा। चाहे वह वोकैबुलरी का सेशन हो, करंट अफेयर्स का सेशन हो, DILR, कोई भी चीज़ हम डिस्कस करें, आप डॉक्यूमेंट बढ़िया से करना। 4 PM पे जो सेशन आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं। इसके बाद जो अभी 8 PM वाला जो सेशन है, इसमें आपने देखा होगा तो मैं एक कंसेप्ट को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके पहले के जितने भी वीडियोस थे 8 PM वाले आप पूरा देखें। मैं जब इसमें जो मेरा मोडस ऑपरेंडी रहेगा वो ये रहेगा, मतलब द वे वी ऑपरेट, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो स्टूडेंट है जो ये बोलता है कि सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, क्वांट अच्छा नहीं है। इतने सिंपल सरल सामान्य भाषा में डिस्कस करेंगे कि आपका टॉपिक अपने आप मस्त होगा। बस आप मेरे साथ डॉक्यूमेंट करते चलना, नोट्स बनाते चलना। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड आता है, चाहे वो MBA का हो, चाहे जॉब रिलेटेड एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक चीज़ किसी का भी देखो कंसेप्ट वही रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी करता है क्वेश्चन का। अपना कंसेप्ट अच्छा रखेंगे, आपसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का हमारा एजेंडा है, देखिए आपने देखा होगा तो हम लोग क्वांट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। क्वांट में आपके साथ में अभी इस पूरे हफ्ते जो मैंने डिस्कस किया है वो है नंबर सिस्टम, राइट। अब नंबर सिस्टम यार देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ एक बात, नंबर सिस्टम कोई एक टॉपिक नहीं है। नंबर सिस्टम मतलब 3 चीज़ होती है पूरे के पूरे क्वांट में, एरिथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, दैट्स इट। एरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के अलावा कुछ होता ही नहीं, सब यही होता है, सब आपस में कनेक्ट हो जाता है। नंबर सिस्टम जो बोलते हैं उसका आधा एरिथमेटिक्स और आधा अलजेब्रा है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा नंबर सिस्टम बनता है, और फिर ज्योमेट्री है। तो आज हम लोग कुछ ना मस्त टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एक बार ये पजल वजल वाले टाइप के और कुछ अच्छे तगड़े क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे से कंसेप्ट को समझना। चलो इसको हटाते हैं पहले यहाँ से। एक बार ये बोला गया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया गया। ये बोला गया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसका प्रोडक्ट दे दिया गया। आपसे बोला गया 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वह 53117। एकदम मस्त पॉइंट हो गया, 53117। आपको 7 ठीक से पता चल रहा है, ये लिख देता हूँ, 53117 ऐसा दे दिया गया। अब इसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं, ये 3 नंबर्स कौन से हैं, ये तीनों नंबर्स का सम क्या आएगा, ये तीनों नंबर का सम करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, वो जो फिर एग्जामिनर की मर्जी, जो पूछना है पूछ ले। अब ना यहाँ पे जो सीखने लायक बात है, ध्यान से सुनना है, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कैट भी दे रहोगे तो भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपने उसको तोड़ना है सिंपल भाषा में, एकदम सरल सामान्य भाषा में। सबसे पहली चीज़ समझो, 3 तो बहुत दूर की बात है, अगर 2 भी होता ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सबसे पहले इस वर्ड को सर्कल करो आप। अगर कोई आपको बोले कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर ले लो। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक्स स्क्वायर ले लो। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, एक्स स्क्वायर ले लो। ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कर दो। सर ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने इक्वल टू कहाँ किया, ऑलमोस्ट इक्वल टू। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना आंसर मत निकालो, आप आंसर का अंदाज़ा लगाओ। इसी तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर या 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एक्स क्यूब कर दो। अननेसेसरी उसमें टाइम पास मत किया करो कि x, x+1, x+2, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2x+1 इंटू 2x+3 इंटू 2x+1, तो फिर एग्जाम ही खत्म हो जाएगा बनाते बनाते, वो सब छोड़ो आप। अच्छा जी, मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि पहली चीज़ मैं इसको ऐसा लिख दूं, बिल्कुल ऐसा कर दो, 5 3 1 2 3 और ये रहा 7, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब ना यार अभी सोचने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा, यहाँ तक ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। क्या सीखे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में, ये और ये करना और ऐसा, ओके ठीक है। अब आप खुद से सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर्स के लिए, जैसे कि नंबर, चलो ठीक है पहले ये भी समझ लो, सिंगल डिजिट होगा कि डबल डिजिट होगा कि ट्रिपल डिजिट, तो बताया तो है नहीं इसने। मान लो अगर मैं यहाँ पे सिंगल डिजिट भी लेता हूँ, तो सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 9। तो और मैं 9 क्यूब करता हूँ ना तो 81 आएगा, गिर पड़ के रोध होके 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पे 6 डिजिट है मेरे आंसर में, ठीक बात है। फॉरगेट अबाउट ऑड, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है वो बताओ, 100। अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो आंसर आएगा 1 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट्स आएंगे, लेकिन हमारे आंसर में 6 डिजिट्स है भाई। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, ना ही वो सिंगल डिजिट है ना ही ट्रिपल डिजिट है, ये डबल डिजिट्स के 3 नंबर्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से
अगर मैं सिंगल डिजिट नंबर लेता हूँ, सिंगल डिजिट का अगर मैं सबसे बड़ा नंबर भी लेता हूँ, जैसे कि 9 हो गया, राइट। सिंगल डिजिट का अगर मैं सबसे बड़ा नंबर ले रहा हूँ 9, तो भी मेरा प्रोडक्ट आ रहा है 81। मैं यहाँ पे लिया 3 नंबर्स का 729, सॉरी कैसा पागल हूँ यार मैं, 81 लिख दिया। एक मिनट रुको यार, मैं भी पागल की तरह 81 लिख दिया, 729 जब मैं बोल रहा तो मुझे ख्याल आया 729 हो गया, राइट। लेकिन तो भी 3 डिजिट ही है, यहाँ पे 6 डिजिट है भाई। और अगर 100 मतलब ट्रिपल डिजिट का सबसे छोटा नंबर लेता हूँ, उसको क्यूब करता हूँ, तो भी 7 डिजिट आएंगे। नहीं यार 7 डिजिट तो ज़्यादा हो गया, मेरे को 6 डिजिट चाहिए। इसका मतलब यहाँ तक अपन क्या समझ पाए कि हमारे ये जो 3 नंबर्स हैं ना, ये डबल डबल डिजिट के। मतलब देखो कैसा, इस पॉइंट से हम लोग ये चीज़ सीखे कि 1 2 ये 2 प्लेसेस और ये रहे 2 प्लेसेस, और ये जो आउटकम है ये 5 3 1 1 7। यहाँ तक अपन पहुँचे। चलो अब इस चीज़ पे अपना फोकस करते हैं। ये रहा डबल डिजिट मल्टीप्लाई के डबल डिजिट, ये रहा मल्टीप्लाई के डबल डिजिट, और ये आंसर आ गया 5 3 1 2 3 7। हमेशा कभी भी ना इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो यूनिट डिजिट को मिस मत किया करो। यूनिट डिजिट ये रहा 7, कैसे आया? इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया इससे और इससे। याद करो जब मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया था फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू, और लास्ट 2 डिजिट में मैंने आपको बोला जितने डिजिट्स आपसे पूछे जाएं उतना डिजिट्स पे ध्यान दो। ये 7 इन तीनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से आएगा कि नहीं आएगा? आप सोच के ज़रा बताओ मुझे। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यूनिट डिजिट पे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या क्या हो सकते होंगे? यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। 1 × 3 × 5। टेंस प्लेस पे कौन आ रहा है वो छोड़ो, यूनिट्स प्लेस की बात कर रहा हूँ। या फिर ये हो सकता होगा 3 × 5 × 7। एकदम बेसिक से बता रहा था कि हर एक स्टूडेंट को समझ में, आराम से सुनना। 5 × 7 × 9, 7 × 9 × 1, 9 × 1 × 3। इसके अलावा और कोई केस थोड़ी आएगा। 135 फिर यहाँ पे हो गया। लेकिन आप खुद से सोचो, अगर आप मान लो क्लिक नहीं भी कर रहा तो अभी सोच के देखो, अगर कहीं भी अगर 5 आता है तो 5 के बारे में तो हम एक बात जानते हैं यार, और वो क्या जानते हैं? 5 कभी भी जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है यूनिट डिजिट पे 0 आता है, और 5 कभी भी जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है यूनिट डिजिट पे 5 आता है। देखो मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ, क्लियरली समझना। लेकिन हमको 5 नहीं भाई, हमको 7 चाहिए। तो ये और ये केस हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 5 आया। समझ में आया? अब बचता है ये तीसरा केस, मतलब ये 2 केस। 7 9, 7 × 9 63, तो यूनिट डिजिट तो 3 हो गया। अपने को 7 चाहिए तो ये भी नहीं आएगा। एक भी जगह कहीं पे सॉल्व नहीं किया, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ। अगर बनाने पे उतर जाते तो 30 सेकंड में नहीं लगता क्वेश्चन में। तो पहले अपना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लॉजिक अच्छा रखना, टफ से टफ क्वेश्चन टूट जाते हैं। देखो यूनिट डिजिट बिना कहीं पे इक्वेशन बनाए हमने ऑलरेडी निकाल दिया। क्लियर है? हमारे पास क्या स्थिति है, हम पहुँचे अब यहाँ पे ब्लैंक 9 ब्लैंक, और यहाँ पे आ गया 9, फिर मल्टीप्लाई किया ब्लैंक, और यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने और आ गया ब्लैंक, इधर आ गया 3, और अल्टीमेटली वैल्यू हो गई 5 3 1 1 1 7। हम एक चीज़ तो पक्का कर दिए कि यूनिट डिजिट पे जो 7 आएगा ये तो भाई साहब अपना हो चुका है। अग्री करते हैं? चलो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो यार कभी भी ना, मैंने आपको याद होगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे मेरे, मैं ये स्क्वायर क्यूब ये सब रूट आपको पहले बताया हूँ। नहीं भी अटेंड किया हो तो कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोला था, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, टेक x²। और 3 के लिए मैंने बोला था टेक x³, यही बोला था। ज़रा इस पॉइंट को फिर से सुनना। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि x³ इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 5 3 1 1 1 7। इसका मतलब x क्या हो गया? इट इज़ क्यूब रूट ऑफ दिस 5 3 1 1 1 7। और ये थोड़ा अटपटा लगे तो कोई बात नहीं, अंदाज़ा लगा रहे, ध्यान रखना, बना नहीं रहे क्वेश्चन को। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि अंदाज़ा नहीं हम बना रहे। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बना रहा है। सर ऐसा क्यों लिखे? ये आपको बोलने के लिए कि कैसे सोचना है। इन तीनों में 0 है, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 0 बाहर हो जाएगा कि नहीं? मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा, मतलब ये पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 531। देखो 531 किस नंबर के क्यूब के आसपास है? 7 का क्यूब हो गया 343। अच्छा ठीक है, 7 का क्यूब हो गया 343। 8 का क्यूब क्या हो गया? 512। 9 का क्यूब क्या हो गया? 729। मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये रहा वो क्यूब जो इसके आसपास है। आप समझ रहे हो? 8 ये, दे आर 10 80, तो ये तकरीबन 80 वाली लाइन है कुछ। समझ में आया? कैसे निकाले? समझ में आया? मैंने क्या किया, इस क्यूब रूट को यूज़ कर लिया।
अंदाज़ा लगाने के लिए इसको 0 0 0 ले लो ना, मतलब रूट और 531 ही तो देखना है ना, क्यूब रूट ऑफ 531 जनरेट कहाँ पे हो रहा है, 8 वाली सीरीज़ में। अब फाइनल डाउट मेरे पास ये आ चुका है कि मेरे पास यूनिट डिजिट तो आ चुकी है, कहाँ गया यूनिट डिजिट, ये। अब फाइनल आखिरी डाउट सुनो क्या है, एक और मज़ेदार पॉइंट, ये लो, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक। ये आ चुका है 9, ये आ चुका है 1 और ये आ चुका है। आखिरी डाउट ये है कि भाई 8 का मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब 8 का मतलब क्या हो रहा है, मतलब सर मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ 8 का मतलब यहाँ पे 8, 9 और 9 आएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव, या फिर 7, 8 और 8 आएगा। नंबर तो आ चुका अपने, इन दोनों में से कोई आंसर है। अभी भी सॉल्व मत करो, अभी भी अंदाज़ा लगाओ। कैसे, मान लो ये 80 80 80 होता तो क्या होता है 512, 8 क्यूब 512 होता है, ये देखो 500 के आसपास आंसर है, नहीं है 531 का। ये क्या है 89 90 90 मतलब 91 93 तकरीबन 90 90 90 729 वाला आंसर होता, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ये रहा अपना आंसर, कहीं पर भी सॉल्व किया अपन लोग, बताओ मुझे। कुछ इसी तरह के सवालों के बारे में बात करेंगे आज। दोबारा देखो पूरे क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको रियली बता रहा हूँ, मैं खुद करा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरे कहाँ चले, बहुत पीछे रह गए अपन तो। ये अरे यार काफ़ी सारे पॉइंट्स, ये रहा दिस ये रहा, ध्यान से सुनना, और पीछे जाना पड़ेगा। अभी देखो मैंने आपको क्या क्या बोला था, हमें बोला गया था 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है 53117। क्या लाइन ऑफ थॉट क्या था हमारा, लाइन ऑफ थॉट ये था, पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, आज के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सुनोगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, टेक एक्स स्क्वायर, इक्वल टू मत करो ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू। आंसर का अंदाज, पॉलिनोमियल सॉल्व करने बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खत्म ही हो जाएगा पेपर। पॉलिनोमियल कोई सॉल्व नहीं करता भाई, वर्स्ट केस में सॉल्व करता है कोई, हाथ पैर मारने के बाद जैसे कि पॉलिनोमियल दे दिए डिवाइड करने के लिए, कुछ कभी कभी आता है ना, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिवाइड करना पड़ता है। फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, आज के बाद आप लोगे क्या, एक्स क्यूब इक्वल टू कर दो। यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, अगर सिंगल डिजिट का नंबर होता तो 9 भी चलो लेता, उस 9 क्यूब होता 729। अरे 6 डिजिट का आंसर यार, सिंगल डिजिट कहाँ से हुआ। ट्रिपल डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी लेता हूँ मैं 100, तो भी 7 डिजिट जनरेट होता है, हमको 6 डिजिट चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये समझ पाए कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 2 डिजिट का है, मतलब 2 डिजिट का पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक बात बोला, यूनिट डिजिट, यहाँ सब जगहों पे ना यूनिट डिजिट एकदम ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना अभी अपने को। तो हमने देखा कि यूनिट डिजिट में ऐसा क्या सीन है यार, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे हमको दे रखा है इन्होंने 7, ओके। जब यहाँ पे इन्होंने यूनिट डिजिट पे 7 दिया हुआ है, 7 जनरेट कैसे हुआ, तो हम एक चीज़ समझ गए कि भाई कोई भी नंबर ऐसे जो होगा ना उसमें यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 की एक खास बात है, 5 जब ऑड से मल्टीप्लाई होता तो 5 देता और इवन से मल्टीप्लाई होता तो 0, इसके अलावा तो 5 कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो इसमें से 5 वाला तो कोई भी केस नहीं हो सकता, ओके ठीक है। ये वाला 791 तो यूनिट डिजिट पे 3 दे देगा, गया। तो अल्टीमेटली ये रहा अपना, इसका मतलब एक के यूनिट्स प्लेस में 9 आएगा, एक के 1 आएगा और एक के 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, मस्ट टाइप से क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये किया कि एक्स क्यूब हो गया ना, तो यहाँ पे देखा रूट क्यूब रूट ऑफ 531, इसको ध्यान दिया हमने। तो कुल मिला के या तो 79 81 83 है, या तो फिर 89 91 93, ऐसे आप बनाओ। जब ऐसा, और इसको भी बनाना मत, इसको मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ये सब बात ये नहीं कि कर नहीं सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पागल हो जाओगे, सब मल्टीप्लाई करते करते इतने सारे क्वेश्चन होते हैं यार, एक ही क्वेश्चन लेके बैठे रह जाएंगे। आंसर का अंदाज़ा लगाने के लिए तकरीबन 90 90 90 90 क्यूब करोगे तो क्या हो, खुद से सोचो ना, 729,000। अरे भाई आंसर तो 5 से शुरू हो रहा है, 7 वाला क्या करेगा। अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊँ 80 80 80 तो हो गया 80 क्यूब, अरे भाई 512 तो होगा, 3 0, ये रहा आंसर अपना। अब इसके बाद जो भी पूछ ले फिर वो तो कॉस्मेटिक चेंजेस है। कॉस्मेटिक चेंजेस मतलब, कॉस्मेटिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी पूछ ले ना, तीनों नंबर का सम क्या होगा। अब ठीक है ना यार, 79 81 83 निकाल लिए, तो चलो एक काम करो, ये रहा 79 81 83, तो या तो तीनों नंबर कौन से होते ये पूछ ले, तीनों का सम पूछ ले। तो 80 + 80 160 और 160, अरे तो ऐसे ही ऐड कर दो, 80 80 80 है 243। एक काम करना, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बता देना। चलो मैं भी एक थोड़ा सा आप लोग साथ मस्ती करता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बता देना। मज़ा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में, ज़बरदस्त तरीके से। एक बार क्या बोला गया था ना, ये भी सुनना, अगला भी बेहतरीन पॉइंट सुनो। कुछ स्पेशल क्वेश्चन ही देखेंगे आज की क्लास में, घबराना मत ना, एक एक क्वेश्चन की तह तक जाएंगे। मैं इसलिए बोला ना
आप इंडिया में कोई भी एप्टीट्यूड का एग्जाम दोगे जिसमें एप्टीट्यूड आता है, या तो इंडिया के बाहर का दे दो, GMAT GRE दे दो, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना, कंसेप्ट अच्छा बनाना, क्वेश्चन तो ऊपर नीचे ही होते हैं यार, ठीक है। जो बच्चे SSC देते होंगे उनको पता है कि इस तरह के कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर नहीं आते, बट छोटे छोटे नंबर आते हैं। एक बार एक क्वेश्चन में ये कहा गया कि n, कैपिटल n एक स्मॉलेस्ट नंबर है सच दैट, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आई शुड से, सच दैट n/2 करने से एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है और n/3 करने से एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है, राइट। n एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है कि जब इसको मैं हाफ करता हूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, और जब मैं इसका 1/3 करता हूं तो एक परफेक्ट क्यूब मिलता है। फिर से इससे कुछ भी पूछा जाता है, n की वैल्यू बता दो, n के नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, कुछ ही पूछ सकता है। क्या खास बात लगी आपको इस क्वेश्चन में? खास बात ये है इस क्वेश्चन में कहीं कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनेगा। जबरदस्त क्वेश्चन नहीं, आप बताओ मुझे दोबारा। n एक नेचुरल नंबर है, उसको जब मैं डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, n डिवाइड बाई 2 जैसे मैंने किया एक परफेक्ट स्क्वायर आया, और n को जैसे मैंने 3 से डिवाइड किया एक परफेक्ट क्यूब आया। ओके, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि n को जब मैंने डिवाइड बाई 2 किया तो एक परफेक्ट स्क्वायर आया, डिवाइड बाई 3 किया तो परफेक्ट क्यूब जब आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, या नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर क्या होंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, और दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन। ये सब में परेशान मत हुआ करो। क्या है, n को आपने किया कुछ अच्छा कलर चाहिए मुझे यार, हरा ही ले लेते चलो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते क्या, एक्स स्क्वायर। कहाँ से लाए सर आप ये वर्ड? अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर है ना, n/2 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये क्या चीज़ है, परफेक्ट क्यूब। ये रहा, दोनों तो सेम नहीं हो सकता ना, सेम नंबर का स्क्वायर करने से परफेक्ट स्क्वायर क्यूब करने से ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, तो बचकानी बात होएगी नहीं। अब आप देखना, n/2 इंटू n/3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ सर? लेकिन ऐसा कर क्यों रहे, तो मैं कैसे हाथ पर मारूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे बनाने के लिए। तो मैंने ये ट्राई किया कि जब मैं n/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n/3 से, मुझे पता है कि n/2 है एक्स का स्क्वायर, n/3 है वाई का क्यूब, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, n स्क्वायर डिवाइड बाई 6 एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब। ये रहा n स्क्वायर स्क्वायर रूट, अच्छा चलो अभी स्क्वायर रूट छोड़ो, 2 मिनट रुक जाओ। ये रहा 6x स्क्वायर वाई का क्यूब। अब मैं जो स्क्वायर रूट वाली बात बोल रहा था इसको हटाओ यहाँ से, चलो एक स्क्वायर रूट लगाते देखते क्या होता है। ये रहा स्क्वायर रूट, ध्यान से सुनना। स्क्वायर रूट मतलब ये रहा, ये x तो बाहर आ गया, वाई क्यूब है तो ये एक ही वाई बाहर आ पाया बेचारा। ये रहा, एक ही मैंने आपको की दिया हुआ था, और वो की क्या जानते हो, कैपिटल n एक नेचुरल नंबर है, दैट वाज द पॉइंट। अगर ये एक नेचुरल नंबर है, ये बंदा अगर एक नेचुरल नंबर है, तो फिर y की मिनिमम क्या वैल्यू हो कि 6 इंटू वाई करने से खट से बाहर आ जाए। क्योंकि मैंने आपको बोला था n एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और इसलिए मैं अभी लैंग्वेज बोल रहा हूँ y की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या, सबसे छोटी, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं बट सबसे छोटी क्या, तो y की सबसे छोटी वैल्यू हो गई 6। कैसे पता चला सर आपको? 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, 6 हो गया तो अंदर 6 स्क्वायर बन जाएगा सर। लेकिन y की वैल्यू 6 क्यूब भी तो हो सकती है ना, तो ये हो जाता 6 और ये 6 क्यूब, तो ये 6 टू द पावर ऑफ 4 और 6 स्क्वायर बाहर आया था। स्मॉलेस्ट मैंने इसलिए बोला था, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं ऐसे। तो फिर वाह, दैट्स ब्रिलियंट पॉइंट मैन। दोबारा सुनिए, पूरे क्वेश्चन को मैंने ये कहा, कैपिटल n एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है सच दैट n/2 जब आप कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और n/3 जब आप कर रहे हैं तो एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो मैंने आपसे ये कहा था जो भी निकालना है ना, n की वैल्यू निकाल दो, नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, जो करना है कर दो। ये सब तो पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं अभी हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये सीखे, पहले तो इस चीज़ का मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया, फिर हम लोग क्या सीखते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, तो ये आ गया अपना। और इन दोनों ही, और कोई वैल्यू ही नहीं है यार, कैसे करेंगे अपन लोग, एक भी वैल्यू नहीं अपने पास, और हम लोगों ने इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ किया। ये n/2 n/3 बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, राइट। ओके, तो ये हो गया n स्क्वायर 6, और ये हो गया 6 को इधर भेजा, स्क्वायर रूट हो गया। अल्टीमेटली हो गया दिस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, खट से निकाले y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 6। अब आप गौर से देखना क्या क्या हो चुका है। ये रहा n,
फिर हम लोगों ने लिखा था n/2, जिसको आपने बोला x²। जब आप n/3 कर रहे थे ये बोला आपने y³, राइट। अभी y की मिनिमम वैल्यू अभी आप बोल रहे हो कि 6 है, ठीक है, तो ये 6 का क्यूब हो गया। मतलब आप ये बोल रहे हो कि n/3 6 का क्यूब मतलब 216 है। यस 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 एब्सोल्युटली। इसका मतलब आप n को बोल रहे हो कि 648 है। देखो आंसर आया कि नहीं n का, मस्त तरीके से। और n अगर 648 है तो यही 648 डिवाइड बाई 2 एक परफेक्ट स्क्वायर फिर आना चाहिए। तो हम लोग क्रॉस चेक करके देखें कि ऐसा हो रहा है क्या। तो x² क्या हो, इसका हाफ कर दिए तो हो गया 324, मतलब 18 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे x निकालने बोला होता तो x हो जाता 18। कमेंट बॉक्स में मुझे जेन्युइनली बताना ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। लेकिन आप एक और चीज़ बताना, ये n की वैल्यू तो अपन निकाल लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे निकाल के बताना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। मस्त मज़ा आ रहा है कि नहीं सब क्वेश्चंस में। ये सब कुछ बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपको रियली बता रहा हूँ। ये सब कंसेप्ट कुछ बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स हैं। मतलब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर ये सब चीज़ें सीखो ना। मतलब ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको किताब में ऐसे ही मिल जाएंगी, सारी चीज़ें लिखी होती है नहीं, मतलब हर चीज़ तो सेम ही होता है यार। जब मैं अगर आप मेरे से पढ़े तो कनेक्ट करके पढ़ो आप। मेरा तरीका वही रहता है, मैं कनेक्ट करके बताता हूँ, बस वही चीज़ है। तो आपको फिर तब मज़ा आएगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा, फिर आप कहीं पढ़ लो फिर, ठीक बात नहीं। इसी तरह से एक और आपको मज़ेदार बात आता है, आपको मस्त मज़ा आएगा। ये देखो, एक बार ये बोला गया था यार कि ये जो बंदा है n, ये 10 से 100 के बीच में, ठीक है। ये जो बंदा है n, मतलब n जो भी नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है जो कि 10 से 100 के बीच में। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो n की वैल्यू है ना, अच्छा, इस n की जो भी वैल्यू हो, इसके जब जितने भी डिजिट्स अगर आ रहे हैं, इसके डिजिट्स का, अगला सवाल बता रहा हूँ ना, डिजिट्स का जब सम करते हैं तो आता है 2। अगर कैपिटल N जो भी वैल्यू है 10 से 100 के बीच में, जब उसके डिजिट्स का सम करते हैं तो आता है 2। N की इस तरह से कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है यार, कितना अच्छा पॉइंट है। लेकिन हम भी पागल थोड़ी यार, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जानते हो तो और जल्दी निकल जाएगा, नहीं भी जानते तो कुछ नहीं होता, चिंता मत करो। देखो 2 कैसे बनता है यार, आप खुद सोचो ना। 1 + 1 या 2 + 0, क्या ही होता है इसके अलावा यार। इसके बीच में तो ये देखो ना यार, एक नंबर हो गया 11 और एक नंबर हो गया 20। अरे हाँ यार, मस्त केस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यही सोच के मुझे ज़रा बताना, अगर मैं इसको लिखता 100 और सॉरी यार, और अगर 1000 के बीच में बोलता तो क्या बोलता है आंसर। अरे सर इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली आपको डिजिट सम क्या चाहिए ये बताइए यार मुझे ना। डिजिट सम है ना, डिजिट सम मुझे चाहिए 2। ठीक है ना सर, तो डिजिट सम आपको 2 ही चाहिए ना, ऐसा बहुत बड़ी चीज़ तो चाहिए नहीं। 1 0 1 1 0 और इसके अलावा 200, 3 केस। और आगे चले तो और आगे भी जा सकते हैं, जहाँ तक चाहो वहाँ तक जा सकते हो, उसमें क्या है। ये लो 3 0 ना 4 0, 1 2 3 4, ये लो। ठीक है, इसमें भी क्या ही है, ऐसा कुछ है नहीं। 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 या फिर 2 1 2 3। सर इसके आगे जाएं तो, अरे बस भाई, बस इतना काफ़ी है। सर क्यों काफ़ी है? अच्छे ऑब्जर्वर अपने को बनना है। कैसे अच्छा ऑब्जर्वर? देखो ये 10⁻1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10² लिख सकता हूँ। जब रेंज दी गई थी 10⁻1 से लेकर 10⁻2, तो हमारे पास आंसर कितने आए? 2 आंसर। कुछ पैटर्न दिख रहा है? ये रहा 2 आंसर। ओए अरे यार कैसा गंदा, ये 2 आंसर्स, राइट। जब मैंने आपको रेंज दिया 100 मतलब बेसिकली 10⁻2 से लेके 10⁻3, कितने आंसर है, क्या पहचान पा रहे हो? 3 आंसर्स आए, 2 और 1 3। सही है, मस्त है यार ये तो। जब मैंने आपको ये रेंज दिया मतलब 10⁻3 से लेके 10⁻4, कितने आंसर आए? 3 और 1 4 आंसर आए कि नहीं आए? यकीन नहीं मानोगे, कैट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन दिया गया था और उन्होंने पूछा था, जो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है अपने स्टूडेंट्स इसको बना देंगे। और उन्होंने जो पूछा था, कैट के एग्ज़ाम पूछे थे, सच भी बता रहा हूँ आपको कि सेम क्वेश्चन यार, ये लो। और डिजिट सम, अरे सेम ना भाई, डिजिट सम वही 2, डिजिट सम वही 2 आना चाहिए। डिजिट सम
मस्ट बी इक्वल्स टू 0 2। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 03 नहीं लिखा ना, 2 लिखा है, 02। मस्ट टाइप से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सुपर तरीके से। सर ऐसे बहुत सारे पैटर्न वाले क्वेश्चन और भी आते हैं क्या? चलो एक काम करते हैं, मैं एक ले ही लेता हूँ इनफैक्ट, ठीक है, एक नोट लिख ही लो इनफैक्ट आप, फिर इस नोट को मैं ना आपसे पूछ भी लूँगा। क्या नोट है सर? मैं बताता हूँ ना यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना बहुत फेवरेट नंबर है 9, 11, ये सारे बहुत फेवरेट नंबर्स हैं। आप सोच के देखो, अगर हमें बोला जाए इसका स्क्वायर करो, अरे क्या ही छोटी सी बात सर, ये लीजिए इसका स्क्वायर करो, अरे ये छोटी बात तो नहीं रही सर। 980 इसका, अरे बाबा 998001। मैं बोला ना अच्छा ऑब्जर्वर बनना अपने को। कैसे? पैटर्न देखो, जितने भी 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने जीरोस, जितने 9 उससे एक कम 9, और जितने भी 9 उतने जीरोस। नाइस यार, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। मतलब अगर मुझे ये दे दिया जाए 1 2 3 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या ही दिक्कत, 3 तक मैं लिखा था, 4 का स्क्वायर दे दिया जाए, ये लो, जितने 9 उससे एक कम 9, तो 1 2 3, ये रहा 8, ये रहा, ओह सॉरी, ये रहा 1, जितने 9 उतने जीरोस, 1 2 3 खत्म। एग्जाम में इतना लड्डू थोड़ी दूंगा मैं। चलो मैं देता हूँ क्वेश्चन, ये लो बनाओ। 1 2 3 इस तरह से करते करते, सर ये क्या है बताता हूँ, उसका स्क्वायर करना है ना। मैंने आपको दिया है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 ना, 20219 स्टूडेंट धर्मा। आपको करना ये है, आपको 2 चीज़ें मुझे बतानी है। क्या करोगे, क्या क्या चीज़ें बताओगे ज़रा मुझे बताओ। पहली चीज़, इसकी वैल्यू बताओगे क्या होगा। दूसरी चीज़, जो भी वैल्यू होगी उसमें डिजिट सम कितना आ रहा है भाई, तो अपने स्टूडेंट है तब तो बताएंगे। अगर सही में जो मैं पढ़ाता हूँ उसको डॉक्यूमेंट करते हो, लिखते हो, तो फिर बताएंगे, राइट। दोनों का आंसर देंगे। और सिर्फ ये क्यों यार, एक और पूछ ही लेता हूँ ना। चलो ये लो, ये रहा 9, ये रहा 99, ये रहा 999। अब क्या बचा सर इसमें, और आगे चले। मैं बोलूँ ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जान होते हैं सब लोग, ये सब किसी की नज़रों से मिस नहीं होता भाई। आंसर चेक करो, 729। मस्त हो गया ये तो। ये देखो 970299, बहुत बेहतरीन। ये देखो 99700299, ये भी मस्त हो गया। दोबारा देखो, जितने 9 उससे एक कम 9, जितने ओह सॉरी यार, जितने 9 उतने जीरोस। बाकी क्वेश्चन को वैसे का वैसा लास्ट में लिख दो। 2 9 थे, 2 9 को लास्ट में लिख दे। 3 9 है, 3 9 को लास्ट में लिख दे। और बाकी जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने जीरोस। मस्त हो गया ना ऐसे, अच्छा दिख भी रहा है। अच्छा चलो एक और लिख ही देता हूँ ना इसमें। 1 2 3 4 इसका क्यूब कर दिया। क्या बोला मैंने, जितने 9 उससे एक कम 9, तो 1 2 3, ये रहा। बढ़िया है ना ये भी भाई, एकदम बढ़िया। क्या बढ़िया क्या नहीं है इसमें भाई। दिस इज 7 1 2 3, ये रहा 2, जितने 9 उतने जीरो। और लास्ट में जो क्वेश्चन उसको ऐसे का वैसा लिख दो। मस्त मजा आया यहाँ तक के। चलो फिर एक और इसी में स्टूडेंट धर्मा ले लो ना, क्या ही है। चलो देखता हूँ क्या करते हो, ठीक है। 1 2 3, थोड़ा सा और क्यूट करता हूँ क्वेश्चन को मैं। कैसे क्यूट करते हैं यार, मेरे स्टूडेंट होना यार, ऐसे थोड़ी करेंगे। 2050 20509 से, ठीक। क्या करोगे, वैल्यू बताओ क्या आएगी। जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम बताओ। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। मस्त टाइप से होगा, राइट। मज़ा आया यहाँ तक के। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, और भी इसके अलावा स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग। तो ये ना मस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना, हर एक चीज़ को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना। आप देखना मैं आपको एक एक करके पीस बाय पीस जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मस्त तरीके से नोट्स बनाना। आप ये मत सोचना कि सर मैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी, हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कंसेप्चुअली मैं इतना साउंड कर दूंगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा उस टॉपिक में, राइट। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा आप हर चीज़ को मस्त तरीके से डॉक्यूमेंट करना। कमेंट बॉक्स में एक लाइन ज़रूर लिखना, 1 लाइफ लीव मोर, 1 लाइफ ड्रीम मोर, अरे 1 लाइफ कंप्लेन लेस एंड 1 लाइफ डेयर मोर, राइट।
यहीं तक के रखते हैं। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं, उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर। इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड, वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे यार, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा।
रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा, इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है, आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे, सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।